Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students of 9th class, hope you are fine. Students, हमने पिछले लेसन में रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के दरमियान कंपैरिजन को स्टडी किया था. आज के लेसन में भी हम इसी किस्म का टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं और आज हम कंपेयर करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन को एज अ टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. You know students, aerobic respiration takes place in the presence of oxygen, while the anaerobic respiration takes place in the absence of oxygen. So first point of comparison is the presence of oxygen. You know, aerobic respiration में yes और anaerobic respiration के लिए no. इसके बाद कल के लेसन में हमने एनर्जी बजट पढ़ा था कि एटीपी कितनी यील्ड होती है एरोबिक रेस्पिरेशन में, तो हमने 36 एटीपी को बाकायदा तौर पे कैलकुलेट किया था. ठीक है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर सिर्फ ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है और ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में जो एटीपी जनरेट होते हैं वो सिर्फ 2 होते हैं. सो एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर 2 एटीपी की यील्ड आएगी. फाइनल प्रोडक्ट्स यानी रिएक्शन के रिजल्ट में ओवरऑल कौन सी प्रोडक्ट्स बनती हैं. सो उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं कि कार्बन ऑक्सीजन रिएक्ट विद द ऑक्सीजन फूड इन आवर बॉडी इन आवर सेल्स टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद द एवोल्यूशन ऑफ एनर्जी. सो एरोबिक रेस्पिरेशन में बेसिकली यही होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एनर्जी के साथ प्रिपेयर होते हैं. जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमने याद होगा आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन की टाइप पढ़ी थी, तो एक थी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और दूसरी थी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. सो सेम यहीं पे है कि या तो फूड जो है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगी या इथेनॉल में कन्वर्ट होगी और इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, साइट ऑफ अकरेंस यानी कहाँ पर होती है एरोबिक रेस्पिरेशन, कहाँ पे होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन. सो आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि एरोबिक रेस्पिरेशन में 3 फेजेस हैं, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. ग्लाइकोलिसिस जो है ये प्रोसीजर होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, जिसमें जो है ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में. इसके बाद जो फर्दर रिएक्शंस हैं वो सारे के सारे माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. ये आप लोग अपनी पिछली साइंसेस में पढ़ते आए हैं. इसके बाद अगर साइट ऑफ अकरेंस की बात करें एनारोबिक रेस्पिरेशन की, तो उसमें साइटोप्लाज्म के अंदर सिर्फ होती है. उसकी रीजन क्या है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ ग्लाइकोलिसिस का फेज चलता है, बाकी दोनों फेज नहीं चलते. ठीक है, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होती है, लिहाजा ये प्रोसीजर एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर कॉमन है. तो इसमें ये चूंकि साइटोप्लाज्म में होता है इसलिए हम कह सकते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म. इंपॉर्टेंस की बात करें तो एरोबिक रेस्पिरेशन की इंपॉर्टेंस तो यही है कि इट्स अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, यानी ज्यादा ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू ही एनर्जी गेन करती हैं. एंड फॉर द एनारोबिक रेस्पिरेशन इट्स अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, जिन ऑर्गेनिज्म के सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, जाहिर है उनके अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस तो कंटिन्यू रहना है, तो वहां पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, वो ऑक्सीजन को यूज नहीं करते. सिमिलरली एरोबिक ऑर्गेनिजम्स को अगर शॉर्ट सप्लाई हो जाए ऑक्सीजन की, ठीक है, जैसे कि हम अगर हार्ड एक्सरसाइज करें तो हमारे मसल्स में कुछ पेन होना शुरू होती है, बेसिकली वो लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है. ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है इफ वी हैव द शॉर्टेज ऑफ एनर्जी बाय द एरोबिक रेस्पिरेशन. जब एरोबिक रेस्पिरेशन से शॉर्टेज ऑफ एनर्जी हो जाएगी तो फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन से जो है वो एनर्जी यील्ड होगी. उसके बाद तीसरा जो इसका है वो आजकल के एतबार से है इथेनॉल, चीज और इस तरह की जो प्रोडक्ट्स जो हमारे यूज में आती हैं, ये सारी की सारी एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी कि फर्मेंटेशन के थ्रू ऑब्टेन की जाती हैं. तो मैंने आप लोगों को जब ये लेसन पढ़ाया था इंपॉर्टेंस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो उसके अंदर मैंने आपको 3 पॉइंट्स मार्क करवाए थे. बेसिकली यही 3 पॉइंट्स हैं और आपकी एक्सरसाइज में एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है जिसमें पूछा गया व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन. तो आप ये तीनों पॉइंट्स वहां पे नोट कर सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है,
तो स्टूडेंट्स हमारा लेसन जो है, हमारा चैप्टर नंबर 8 है, वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम इंशाल्लाह ताला अगले लेसन में इस यूनिट की एक्सरसाइज और इसके हवाले से जो बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चंस आते रहे हैं, जैसे हम पहले भी इसको देखते रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला अगले लेसन में हम इन क्वेश्चंस का जायजा लेंगे। ठीक है, आज का लेसन इतना ही था। अगले लेसन तक के लिए अल्लाह हाफिज।